सभी को सलाम जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे मरकुस की अंजील उसका 11 अध्याय। मरकुस की अंजील उसका 11 अध्याय यह आपको पेज नंबर 69 पे मिलेगा। 69 नंबर पेज पे आपको बाइबल का नया करार मरकुस की अंजील उसका 11 अध्याय। सभी निकाल लीजिए मरकुस की अंजील उसका 11 अध्याय, पेज नंबर 69, बाइबल का नया करार। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, 11 की 12 में दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। किसको भूख लगी? प्रभु यीशु मसीह को। जब वो बैतनिया में जा रहे थे, फिर वे यरूशलेम में दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का पेड़, हरा एक पेड़ देखा। हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों के छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। चेले क्या है? सुन रहे थे। तो खुदावंद कहता है कि मुझे धन्यवाद दो तो मेरी प्यास है जो बुझती है। क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। तुम अगर धन्यवाद देते हो तो मेरी प्यास बुझाते हो। उसने कहा, हे मनुष्य जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ तुम देते हो सब कुछ मेरा दिया और मेरे दिए में से देते हो। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है। तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ, ये खुदावंद ने कहा है। तो हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते, परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। हम केवल दिन और रात धन्यवाद दे। धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद प्रभु। जब हम धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर की प्यास बुझती है। और उन्होंने हमसे कुछ नहीं छुपाया, उन्होंने हमसे कह दिया है कि अगर तुम धन्यवाद देते हो तो मैं तो धन्यवाद का प्यासा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे रुपये पैसे, तुम्हारे धन दौलत, ये कुछ नहीं चाहिए मुझे केवल तुम्हारा धन्यवाद चाहिए, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। और यहाँ पर अंजीर के पेड़ की बात हो रही है कि एक भी फल उसके अंदर न पाया। क्या कहीं ये अंजीर का पेड़ हम ही तो नहीं है? अगर हम वचनों को सुनते नहीं, मानते नहीं और हरे भरे अच्छे से हम रहते हैं, भरी जवानी में हम रहते हैं, और जब हमें कुछ पूछा जाए, कोई बाइबल के स्टडी के बारे में, बाइबल के वचन के बारे में पूछा जाए, तो हमें कुछ भी याद ना हो, तो यहाँ पर खुदावंद कह रहा है पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाया, कुछ भी न पाया। और वहाँ पर ये खुदा ने, ये परमेश्वर ने कह भी दिया कि आज के बाद से अब कुछ न तो इसमें लगेगा और न कुछ होगा। और ऐसे ही एक तोड़े वाले से भी कहा है कि जो कुछ है इससे वापस ले लो, और जिसके पास है उसको दे दो, और उसको अंधेरे में डाल दिया। और यहाँ पर अंजीर के पेड़ के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। अंजीर के पेड़ के साथ ऐसे ही हो रहा है। आगे देखो, तो हमें फल लाना है। आगे हम चर्चा करेंगे 20 में, 11 का 20।
वहाँ पर 12 और 13 थी, यहाँ पर 20 में लिखा है। फिर भोर को जब ये उधर से जाते थे तो जाते हुए उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जड़ तक सूख गया। खुदावंद ने कहा, अगर तुझ में फल नहीं है तो सूख जा, और वो सूख गया, जड़ तक सूख गया। पतरस को ये बात समझ आई और उसने उससे कहा, हे रबी, प्रभु यीशु मसीह को वो रबी कहते थे, कि हे रबी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया, जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमें बाइबल को गहरे से पढ़ना पड़ेगा, उस पे अपने थोड़े से माइंड को लगाना पड़ेगा उसके अंदर, कि परमेश्वर हमसे कहना क्या चाह रहा है। हमें सोचना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे बाइबल के द्वारा, चाहे पत्री के द्वारा, चाहे किसी प्रचारक से, चाहे पास्टर अथवा प्रचारक से सुनी या पढ़ी हो, सुनी कानों से सुनी या पढ़ी हो, उसको याद रखो। उसको याद रखेंगे तो क्या होगा कि धीरे 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 बड़ा होगा, और बड़ा हो जाएगा तो एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। हम वचनों को याद करते रहेंगे तो वचन एक विशाल वृक्ष बन जाएगा, और उस वृक्ष का फल हमें स्वर्ग में खाने के लिए मिलेगा। खुदा का कलाम कहता है कि यहाँ पर खोलोगे तो वहाँ पर खुलेगा, और यहाँ पर जो बंद कर दोगे दरवाजे को तो वहाँ पर भी बंद हो जाएगा। तो इस वचनों की किताब को खोलिए और इसमें ढूंढिए और इसको ध्यान लगा के पढ़िए। अपने सांसारिक चीज़ों से इसका ध्यान हटाइए और इसके अंदर आइए और इसको पढ़िए। आज मैं अन्य जाति के लोगों को देखता हूँ, उनके प्रति कितनी, बहनों के प्रति कितनी गलत उनके दिमाग के अंदर बातें आती है कि हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, और मैं फिर उनको बताता हूँ कि ये बहुत गलत है। स्त्री का मन फंदा और उसके हाथ हथकड़ियाँ, और फिर भी वो लोग नहीं समझते। लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको बताएंगे तो वो ज़रूर समझेंगे, तो यहाँ पर पतरस कह रहा है कि पतरस को ये बात समझ आई, और उसने उससे कहा, हे रबी देख, अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, संदेह बिल्कुल नहीं करना कि ये होगा या नहीं होगा। अगर ये विचार आ गया कि होगा या नहीं होगा, फिर नहीं होने वाला। लेकिन मन में एकदम से स्नेह नहीं करना है और विश्वास करना है कि ऐसा होगा। विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये जो काम है जो मैं ही कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते। जब चेले आंधी तूफान में चिरे जा रहे थे, नाव हिचकोले खा रही थी, डूबने जा रही थी, और प्रभु यीशु मसीह आराम से सो रहे थे, उनको कोई भय नहीं था। लेकिन वहाँ पर उनकी परीक्षा हो रही थी। अगर चेले वहाँ पर प्रार्थना करते और उस तूफान को आज्ञा देते कि रुक, तो रुकता,
लेकिन उन्होंने डूबने के बारे में सोचा कि हम डूब जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने जाके खुदावंद प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे गुरु, तू सो रहा है और देख हम डूबे जा रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे निर्विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा? तो हमें भरोसा रखना है खुदावंद पर, परमेश्वर पर, जिस के पुत्र ने हमें कह दिया कि तुम जो विश्वास से जो तुम मांगोगे सब तुम्हें मिल जाएगा। तुम खाली प्रतीति कर लो अंदर अपने मन में कि ऐसा हो जाए और वैसा हो जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह झील के ऊपर चल रहे थे और पतरस ने कहा, क्या खुदावंद मैं भी इस झील के ऊपर चल सकता हूँ? तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि नहीं चल सकता, और ये भी नहीं कहा कि हाँ चल सकता है, आ जा, लेकिन उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ा के नाव से नीचे उतारा था, झील के ऊपर उतारा था, चल रहा था। चलते चलते एकाएक उसके अंदर डर आया, और डर आया तो सोचा कि मैं डूबूंगा, और डूबने लगा था। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? हम अगर डर को पुकारेंगे तो डर हमारे इर्द गिर्द होता है, वो आएगा। हमें पुकारना नहीं है कभी डर को, हमें खुदावंद की प्रेजेंटशिप हर दिन हर टाइम हमें हमारे साथ जाननी है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, प्रार्थना के अंदर क्षमा करो। जब प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद ने ये नहीं कहा कि जाके उसको कहो कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। प्रार्थना के अंदर जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हमारे जो भी गुनाह हुए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, हमारा स्वर्गीय पिता भी उनको क्षमा कर देगा, क्योंकि खुदावंद स्वर्ग के ऊपर है। हमने पाप यहाँ पे किए हैं। अगर हम किसी के प्रति विरोध करके कुछ भी किया है तो उसे क्षमा करो, प्रार्थना करके क्षमा करो, तो स्वर्गीय पिता हमारे अपराध क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। अगर हम कि हमें क्या पड़ी है इसको ये करने के लिए, कौन इसके लिए दुआ करेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि हमारा ये मनुष्यत्व जो शरीर है वो यहाँ से एक दिन जाने वाला है। हम यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए हमारे पास रेजिडेंशन कोई सर्टिफिकेट है नहीं। वो युग युग तक जो सर्टिफिकेट देने वाला है वो ऊपर के लिए दिया है, हमें यहाँ के लिए नहीं दिया है। यहाँ हम एक एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस एग्ज़ाम में हमें पास होना बहुत ज़रूरी है, और वो एग्ज़ाम है ये पवित्र बाइबल में। इससे हम सीखेंगे तो हमारे को स्वर्गीय वस्त्र मिल जाएंगे। और जब स्वर्गीय वस्त्र क्या है, ये वचन है जो हमारे अंदर होंगे, तो हमारे को वाइट कपड़े पहने हुए इंसान हम दिखेंगे, फरिश्ते हम दिखेंगे वाइट कपड़े पहने हुए, तो हमें कोई स्वर्ग से बाहर निकालेगा नहीं। बल्कि हम खुदावंद के साथ हमेशा हमेशा के लिए होएंगे।
ये जानिए, यहाँ पर कुछ नहीं रखा। यहाँ पर गाड़ी ले लो, बंगला खरीद लो, ये कर लो, जो कर लो, यहाँ पर हमारा परमानेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर युग युग तक रहने के लिए हमें नहीं दिया गया है। हमारा युग युग तक रहने के लिए स्वर्ग में वादा हुआ है कि जहाँ तुम्हारे को न भूख लगेगी, ना तुम्हारे को न प्यास लगेगी, ना तुम्हारे को कोई दुख या तकलीफ होगा। तो हमें खुदावंद के नज़दीक जाना चाहिए और वो हम जा पाएंगे इससे। पवित्र बाइबल हम पढ़ेंगे, रोज़ गहराई से हम पढ़ेंगे तो हमारे को वस्त्र मिल जाएंगे। अगर एक वचन आप खुदा से कहिए कि हे खुदावन जी, मैं जो आज इस बुक से, इस पवित्र बाइबल से एक वचन सीखना चाहता हूँ, एक स्टेप पे चढ़िए, खुदावंद आपके लिए 1000 स्टेप नीचे उतरेगा और आपको हजारों वचन ऐसे ही सिखाएगा। और आप कहोगे कि ये कैसे हो गया, मुझे तो एक वचन याद नहीं रहने वाला, ये कैसे मैं इतने वचन याद रख सकता हूँ। खुदावंद से मांग के देखो, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, द्वार को खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हम खटखटाते ही नहीं, हम ढूंढते ही नहीं, तो कैसे मिलेगा मेरे भाइयों और मेरी बहनों। खुदा को 10 मिनट दीजिए, अपने जीवन के 10 मिनट सवेरे खुदा को दीजिए। खुदावंद आपसे बहुत प्रेम करता है और सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रेम। आप भी अपने सारे मन से, सारे तन से खुदा से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए। हमें नहीं करना है संसार की चीज़ों से प्रेम, हमें खुदावंद से प्रेम करना है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। तो इस खुदा के कलाम को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। तो यहाँ पे आज टॉपिक ये रहा है कि जो अंजील का पेड़ था उसके अंदर कोई भी फल नहीं पाया। और अंजील का पेड़ क्या है? एक मनुष्य होएगा। जो अगर एक भी वचन नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे ही श्राप दिया जाएगा। और जब चेलों ने देखा कि जड़ तक सूख गया तो चेलों ने पूछा भी। तब खुदावंद ने कहा, अगर तुम प्रार्थना में विश्वास से और अगर पहाड़ से भी कह दोगे तो इधर से उधर हो जा तो हो जाएगा। खाली प्रतीति करनी है हमारे मन के अंदर। दूसरी टॉपिक है कि तुम अपने विरोधियों को खड़े होकर जब भी दुआ करते हो तो अपने विरोधियों को क्षमा कर दो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा। खुदावंद कहता है, यहाँ बांधोगे तो स्वर्ग में बन जाएगा, यहाँ पे खोल दोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। अपने दिल की किताब को खोलिए और ये वचन जो है अंदर ले लीजिए। जब आप एक वचन सीखेंगे, खुदा से कहेंगे मैं एक सीख गया हूँ, खुदा आपको दूसरा सिखाएगा। फिर आप कहेंगे मैं 2 सीख गया खुदा, फिर आपको खुदा तीसरा भी सिखाएगा और फिर अनगिनत सिखाएगा। और आप अपने आप बोलते जाओगे कि क्या बोल रहे हैं हम। तो उसका वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे। जब हम जाएंगे अंधेरे रास्ते से होते हुए, क्योंकि शैतान का जो रास्ता बना वो भी हमें पार करना पड़ेगा। और वो कैसे होएगा? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। अगर वो वचन हमें याद रहेगा और हम अगर उस रास्ते के अंदर उस वचन को हम बार बार दोहराएंगे तो हमारे लिए एक लाइट बन जाएगी और हमें वो रास्ता दिखाई देगा जो स्वर्ग की ओर जाता है। तो आप वचनों को याद कीजिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों।
मत सोचिए कि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हमारी शादियां होनी है, अभी बच्चे होने, हमें बच्चे खिलाने हैं, उसके बाद में हमें करना क्या है। जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम खुदा की बाइबल को पढ़ेंगे या पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे या हम प्रार्थना करेंगे या दुआ करेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना है। अगर ये सोच लेके आप अपने हृदय के अंदर बैठे हैं तो इसको आज ही निकाल दीजिए और खुदा के वचनों के ऊपर चलने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि जो समय आ रहा है वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। हमें आने वाले टाइम के अंदर खाने के लिए तरसना पड़ जाएगा, क्योंकि जो हालात है 2030 तक कह रहे हैं कि पंजाब का पानी और नीचे चला जाएगा, नीचे स्तर में चला जाएगा। बारिशें होगी कि नहीं होगी। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुदा का कलाम पढ़ो, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि प्रार्थना करो तो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो आज से ही हम खुदा के कलाम के ऊपर चले। खुदावंद आपको बरकत और आशीष दे। आमीन।